नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर एक नए टॉपिक के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ किया जाता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, एकेडमिक हो, दोनों के लिए प्रीपोजिशन इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी चीज की पोजीशन को बताते हैं। यदि बात करूं मैं इंग्लिश में, तो प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड विच शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। चाहे हम बात करें मार्कर की, जैसे बात करें बुक की, मोबाइल की, कोई भी अपने आप में क्या है, सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट का ये बताए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे मोबाइल टेबल पर है तो पर क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है। जैसे मैंने कहा टेबल के नीचे है तो के नीचे क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन को बता रहा है। के ऊपर है तो वो भी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। जैसे हिंदी में होते हैं को, में, बीच में, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ऐसे इंग्लिश में होते हैं हमारे इन, टू, बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, ऑन, अपॉन, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। क्लियर? तो समझ में आया डेफिनेशन क्या होता है प्रीपोजिशन। चलिए, तो अब देखिए प्रीपोजिशन मेनली हमारे तीन तरह के होते हैं। एक मैं बात कर लेता हूं यहाँ सिंपल प्रीपोजिशन, एक हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, ध्यान से देखना, और तीसरा हो जाएगा यहाँ फ्रेजल प्रीपोजिशन। बात कर रहे हैं सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। पहले मैं इनको बता दूं ये होते क्या है एक एक करके, फिर मैं आगे प्रीपोजिशन समझाऊंगा। तो बात करें सिंपल प्रीपोजिशन की, तो ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनमें केवल एक शब्द होता है या एक सिलेबल होता है। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा इन, टू, बाय, ऑन, अप, या मैंने कहा विथ, ये सब क्या है, ये सिंपल प्रीपोजिशन है। ध्यान देना। बात करें कंपाउंड प्रीपोजिशन की, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, वो कंपाउंड हो गए। जैसे इन प्लस टू तो हो जाएगा इन टू, अप प्लस ऑन तो दैट इज अपॉन, अप प्लस ऑन दैट इज अपॉन, विथ प्लस इन दैट इज विथ इन। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। तो आगे है हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशन। यदि बात करें फ्रेजल प्रीपोजिशन की, तो ये ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनमें एक मेन वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन जुड़ता है। एक मेन वर्ब, दूसरा प्रीपोजिशन। ध्यान देना थोड़ा सा, ये दोनों मिलकर यहां मतलब तीसरा कुछ निकलता है। जैसे मैंने कहा यहां होता है जैसे एक मेन वर्ब, दूसरा प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब किसी से संबंध तोड़ देना, दैट इज ब्रेकअप। जैसे मैंने कहा पैचअप, पैचअप तो किसी से दोबारा संबंध जोड़ लेना, दैट इज पैचअप। या मैंने कहा टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है पहनी हुई चीज को उतारना, अपने शरीर से अलग करना या उड़ान भरना, दैट इज टेक ऑफ। तो ध्यान देना थोड़ा सा, आपको समझा। जैसे मैंने कहा रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना, अचानक किसी से मुलाकात होना, दैट इज रन इनटू। तो यहां देखो रन का मतलब होता है दौड़ना, इनटू का मतलब होता है में, लेकिन जब वो दोनों मिल गए तो तीसरा मतलब निकल के आ रहा है। समझ आ रहे हैं? तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो ये हो गए जैसे रन इनटू, अचानक किसी से मुलाकात होना। तो ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो चलिए, ये उम्मीद करता हूँ तीनों चीजें समझ में आई आपको, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन। क्लियर? इनमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए आगे देखें। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। मैं कंपैरिजन करके चलूंगा जो वो है। अब एक एक मैं लिस्टेड कर रहा हूं, इन और इनटू, इन इनटू, उसके बाद है हमारे सामने इन और एट, इन और एट, उसके बाद हमारे सामने है इन और ऑन, उसके बाद बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर। ध्यान देना, इनका मतलब भी मैं लिखता चलता हूं। जैसे इन और इनटू मे के लिए लगाए जाते हैं, इन और एट भी मे के लिए लगाए जाते हैं लेकिन ये प्लेस के लिए, और इन और ऑन, इन और ऑन लगा देते हैं ये पर के लिए, इन और ऑन पर के लिए। मैं अंतर बताऊंगा। इन और ऑन एक्चुअली इन लगाते हैं जब बाउंड्री के अंदर कोई चीज होती है, और ऑन लगाते हैं जब ओपन प्लेस में होती है। बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, सबका मतलब होता है से के लिए, सबका मतलब से के लिए लिया जाता है। आगे बढ़े हम, तो आगे हमारे सामने है
ऑन, अपॉन, एट, ओवर, ये लगाते हैं सभी पर के लिए। जब पर का मतलब हिंदी में आए तो हम ऑन, अपॉन, एट, ओवर लगाते हैं। कब का क्या लगाते हैं वो मैं आगे एक एक डिटेल करके पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं, ध्यान देना, बिटवीन जो दो के लिए लगता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए, और इन बिटवीन, इन बिटवीन, तो इन बिटवीन लगाते हैं हम दो के बीच में जब तीसरा बात की जाए, और मतलब होता है बीच में, बीच में दो की बात की जा रही है तो बिटवीन, दो से ज्यादा की बात की जा रही है तो अमंग, और दो के बीच में तीसरा तब बात की जाती है तो इन बिटवीन का यूज करते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए हमारे सामने है बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ये हमारा देखने को मिलता है बिसाइड और बिसाइड्स। उसके बाद बात करें हम आगे तो आगे हमें देखने को मिलता है टू, टी ओ, टू का मतलब होता है को या की ओर, टू का मतलब को या की ओर, ये मतलब होता है टू का। उसके बाद बात करें हम आगे तो आगे ऑफ, ओ एफ, ओ एफ, देखिए ओ डबल एफ अलग होता है, ओ एफ अलग होता है। ओ डबल एफ का मतलब होता है से के लिए, और ओ एफ का मतलब होता है का, की और के, का, की, के, ये हमारा ऑफ का मतलब होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमें देखने को मिलता है बिलो, अंडर, बिलो, अंडर और विनित, बिलो, अंडर और विनित। इनका मतलब होता है बिलो, अंडर और विनित का मतलब होता है के नीचे, के नीचे। जब इस तरह की बात होती है के नीचे तो हम बिलो, अंडर या विनित लगाते हैं। क्या अंतर होता है बिलो कब, अंडर कब, विनित कब लगाते हैं वो हम अगले अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद आज हम आगे देखें तो यहाँ अप और डाउन, अप और डाउन। अप और डाउन का मतलब होता है ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। क्लियर। तो ये हमारे जनरली प्रीपोजिशन है जो ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे हमारे एकेडमिक का एग्जाम हो चाहे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। मैं एक बार फ्लैश कर दूं दोबारा, बाकी हम डिटेल में बाद में जाएंगे। इन और इनटू की बात करें, ध्यान से समझना, यही आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, आगे एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप बेसिक आपका अच्छा है। तो इन और इनटू की बात करें तो इन और इनटू मैं के लिए बताया था, इन लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर ऑलरेडी हो और अब आराम की स्थिति में हो तो हम लगाते हैं इन, और इनटू लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी जा रही हो, यानी कि अभी मोशन में हो, कंटिन्यू में हो। तो समझ गए, ये होता है इन और इनटू के अंतर। इन और एट का अंतर की बात करें तो इन और एट में ये अंतर होता है कि इन लगाते हैं बड़ी जगहों के लिए, इन लगाते हैं बड़ी जगहों के लिए। बड़ी जगह मतलब जैसे सिटी, इन विलेज, विलेज में भी यदि विलेज की बात की जा रही है तो इन लगेगा, लेकिन विलेज का नाम की बात की जा रही है तो एट लग जाएगा। स्टेट, स्टेट में भी इन लगेगा। कंट्री हो गई, वर्ल्ड हो गया, या हम कॉन्टिनेंट की बात करें एशिया तो भी हम क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। और एट लगाते हैं छोटी जगहों के लिए। छोटी जगह कैसे, जैसे स्ट्रीट का नाम है, विलेज का नेम, विलेज का कोई नेम है, या कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, इन चीज़ों की बात की जाए, जगहों की बात की जाए तो हम एट का यूज करते हैं। क्लियर। आगे इन और ऑन की बात करें तो इन लगाते हैं जब कोई चीज बाउंड्री के अंदर हो, दायरे के अंदर हो तो इन, और ऑन लगाते हैं जब वो ओपन प्लेस में हो तो ऑन यूज किया जाता है। आगे बात करें हम बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर। क्लियर, समझ में आ रहा है। बाय, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, तो देखिए देखते जाएं। सबका मतलब से के लिए, सबका मतलब से के लिए। बाय लगाते हैं वाहन से आने या जाने के लिए, मतलब जब हमारे लिए कोई एजेंट के रूप में काम करता है, हम नहीं काम करते, हमारे लिए कोई दूसरी चीज काम करती है। जैसे हम बस से जाते हैं तो बस में बैठ के जाते हैं, बस हमें ले जाती है तो एज ए एजेंट के रूप में काम कर रही है हमारे लिए, हम तो बैठे हैं। ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो ये क्या कर रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं, इसलिए उस कंडीशन में हम बाय का यूज करते हैं। विथ लगाते हैं जब कोई चीज हमारे हाथ से छू रही हो, बॉडी से छू रही हो तो विथ लगाते हैं। आई एम टेकिंग टी विथ कप, आई एम राइटिंग विथ मार्कर, आई एम राइटिंग विथ पेन। क्लियर। या हम कभी कंपनी को बताते हैं, कंपनी मतलब साथ को बताते हैं, तब भी विथ का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज फाइटिंग विथ हिम, वो उसके साथ लड़ रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ हिम, मैं उसके साथ मार्केट जा रहा हूं। आई एम लिविंग विथ माई
फादर, मैं अपने पापा के साथ रह रहा हूं, तो यहाँ देखने को मिल रहा है विथ, साथ के लिए। आगे बात करें फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करते हैं जगह से आने के लिए, ध्यान देना, जगह से आने के लिए। आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर, आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। और जाने की बात की जाए तो टू का यूज करते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, फ्रॉम मतलब डायरेक्शन हमारा अपोजिट है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, डायरेक्शन हमारा आगे की ओर हो तो हम लगाते हैं टू। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू इंदौर, मैं इंदौर जा रहा हूं तो टू लगाया, और आई एम कमिंग फ्रॉम इंदौर तो फ्रॉम लगाया। क्लियर। उसके बाद बात करें ऑफ, ऑफ तब ऑफ का यूज किया जाता है जब कोई चीज सेपरेट हो जाए दूसरी चीज से तो ऑफ लगाते हैं। क्लियर। कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा द लीव्स फेल ऑफ ट्री, ऑफ द ट्री, अब पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो क्या लगा, ऑफ, क्योंकि अपने आप नेचुरली काम जो भी होता है अलग हो जाते हैं सेपरेशन के लिए तो ऑफ लगाते हैं। जैसे मैंने टेक ऑफ लगाया, टेक ऑफ भी क्या है, उड़ान भरना, तो उड़ान भरना टेक ऑफ, टेक मतलब ऊपर ले जाना, ऑफ मतलब अलग। तो अभी प्लेन क्या था, धरती से टच था, लेकिन क्या हुआ जब उड़ान भर दी तो अलग हो गया। क्लियर। सी ऑफ, सी ऑफ होता है किसी को छोड़ने जाना, छोड़ने जाना मतलब क्या करना, उसको अंतिम समय देखना। फिर ऑफ, ऑफ मतलब सेपरेट हो जाना, वो अलग चला जाएगा, अब अपने घर आ जाओगे तो उसको बोलते हैं सी ऑफ। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बात नहीं मैं आपको स्टेशन सी ऑफ कर आऊंगा, सी ऑफ मतलब छोड़ आऊंगा, अब वो अपने वहां चले जाएंगे आप अपने, तो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, आगे बढ़े। तो ये ऑफ का समझ में आया। उसके बाद बात करें सिंस की, सिंस और फॉर में हमने टेंस में भी डिस्कस किया था। तो सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये तो आपको पता होगा। और बेसिकली जैसे मान लो नंबर में टाइम दिया है और साथ में यूनिट दी है तो हम लगाते थे फॉर, और बाकी ये कंडीशन नहीं हो तो हम लगा देते सिंस। जैसे मैंने कहा सुबह से शाम से तो कोई नंबर नहीं आया, कोई यूनिट नहीं आई तो हम सिंस लगाएंगे, और यदि नंबर यूनिट आ गए तो फोर लगाएंगे। जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से तो हम लगाएंगे फोर। क्लियर। 2 आवर्स, 4 5 डेज, इस तरह से आगे बढ़े। ऑन अपॉन, ऑन और अपॉन में अंतर इतना सा है, कोई चीज अभी रख दी है, कहीं किसी चीज पर रख दी हो तो ऑन लगाते हैं, और कोई चीज किसी चीज पर रखी जा रही हो तो अपॉन लगाते हैं। ऑन और अपॉन में इतना सा अंतर है। ठीक है। अभी रखी जा रही है, अभी रखी नहीं है तो अपॉन, और रख दी है किसी चीज पर अब रेस्ट में है तो ऑन। बात करें एट की, तो अभी देखा एट लगाते हैं छोटी जगहों के लिए या टाइम को बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं। कब, टाइम को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। आगे देखने को मिल रहा है ओवर, ओवर तब लगाया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, नीचे वाले से टच ना हो, छुए ना। ठीक है। मतलब कोई चीज किसी चीज से ऊपर है, नीचे वाली से छू नहीं रही है तो हम लगाते हैं ओवर। क्लियर। या किसी टाइम की समाप्ति के लिए भी ओवर लगा देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट में आपको कोई काम करना है तो अब 2 मिनट पूरे हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, टाइम इज ओवर, तो वहां भी ओवर लगाते हैं। डेडलाइन के बाहर कोई बात चली जाती है तो ओवर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बिटवीन, अमंग और इन बिटवीन मतलब है बीच में, तो बिटवीन लगाते हैं, दो के बीच की बात की जा रही है, दो। ठीक है। फाइट इज गोइंग बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में लड़ाई चल रही है तो दो के बीच की बात हो रही है। ठीक है। या मैंने कहा जैसे नेहा इज सिटिंग, नेहा इज सिटिंग इन बिटवीन गोल्डी एंड अर्पिता। क्लियर। तो इस तरह की चीजों के लिए हम क्या लगा देते हैं, इन बिटवीन का यूज करते हैं। दो की बात होगी तो बिटवीन। अब अमंग लगाते हैं 2 से ज्यादा के लिए। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक अमंग 100 पीपल, मैं 100 लोगों के बीच में बोल सकता हूं, मैं 100 लोगों के बीच में बोल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अमंग का यूज होगा। जैसे मैंने कहा सी कैन सिंग ए सॉन्ग अमंग 100 ऑफ पीपल, वो 100 लोगों के बीच में गाना गा सकती है। ठीक है। आगे बढ़े। आगे हमें बिसाइड और बिसाइड देखने को मिल रहा है। बिसाइड मतलब अभी के बगल में, के बगल में। जैसे माई हाउस इज बिसाइड हिज हाउस, मेरा घर उसके घर के बगल में है। यदि बात करूं बिसाइड्स की, बिसाइड होता है को छोड़कर, के अलावा। जैसे मैंने कहा बिसाइड्स नेहा आई विल टीच एवरीबडी, बिसाइड्स नेहा आई विल टीच एवरीबडी, नेहा को छोड़कर मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ बिसाइड्स मतलब के अलावा या को छोड़कर। क्लियर। बात आगे बढ़े। टू का मैंने अभी बताया कि टू लगाते जब हमारा डायरेक्शन आगे की ओर हो, हम कहीं जा रहे हो, किसी जगह में जा रहे हो तो हम हमेशा
टू का यूज करते हैं। आगे ऑफ का यूज किया जाता है का, की, के लिए। ध्यान देना, का, की, जैसे मैंने कहा कई बार आप लिखते हो फादर्स नेम, फादर लिखते हैं और एप्सोपी एस लगा के नेम लिखते हैं तो होता है फादर्स नेम, या राम्स बुक ऐसे लिखते हैं एप्सोपी एस से। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम की किताब। देखो एप्सोपी एस का मतलब भी क्या होता है, का, की, के। इसका यूज ऐसे भी किया जाता है, बुक ऑफ राम, राम की किताब, नेम ऑफ फादर, पापा का नाम। तो इस तरह के ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास बिलो, अंडर, बिनिथ। बिलो लगाते हैं जब हम स्टेटस की बात करते हैं, किसी का स्टेटस, किसी के स्टेटस से नीचे हो तो बिलो, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। आई हैव गिवन बिलो, मैंने नीचे दे रखा है। जब हम लिखते हैं कोई क्वेश्चन, उसका आंसर नीचे लिखते हैं तो गिवन बिलो, ठीक है। अब अंडर की बात करें तो अंडर लगाते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, ऊपर वाली से छू नहीं रही हो। ध्यान देना, कोई चीज जैसे मैंने कहा वी आर अंडर द रूफ, हम छत के नीचे हैं। वी आर अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे हैं। क्लियर, तो वहां अंडर लगता है। बिनिथ लगाते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से क्या हो, पूरी तरह से ढकी हो, पूरी तरह से ढकी हो। जैसे मैंने कहा माई मार्कर इज बिनिथ द रजिस्टर, माई मार्कर इज बिनिथ द बुक, किताब के नीचे है, पूरी तरह से ढका है, तो उस कंडीशन में बिनिथ का यूज किया जाता है। भाई समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे सामने है अगला अप और डाउन। अप लगाते हैं जब किसी चीज की टेंडेंसी ऊपर की ओर हो तो अप हो गया, और नीचे की ओर हो तो डाउन हो गया। क्लियर, ये हमारे थे प्रीपोजिशन। आज मैंने ओवरव्यू पढ़ा। अगले वीडियोस में जितने भी हम ये डिटेल में जाएंगे इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे आते हैं, आपके एकेडमिक्स एग्जाम में कैसे आते हैं। वर्बली यदि हमने बात कर ली पूरे की, उम्मीद करता हूँ काफी हद तक आपको समझ में भी आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर लाइक जरूर करें, और अभी तक फिर बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।